Hello everyone, welcome back to the channel guys. RBI Grade B officer is one such job which is glorified a lot. अगर आप YouTube कोरा पे आंसर्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, you will get a feeling this is the most फोड़ू job. This is the highest paying job in India. यहाँ पे तो मैं डिप्टी गवर्नर तक पहुंच जाऊंगा, मैं फॉरेन पोस्टिंग्स आसानी से ले लूंगा, मैं फॉरेन स्टडीज के लिए चला जाऊंगा. Now all these might be true to a certain extent. But there is always a scarcity in terms of number of people able to get this, achieve this. So in this video, I'm going to discuss the reality, the real information from a separate angle, ताकि अगर आप RBI की तैयारी कर रहे हैं, you're well informed and you take your decision based upon the right information. तो सबसे पहले at the top of my list is बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें RBI क्लियर करने के बाद शायद एक लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी और एक बहुत ही बड़ा कैबिन मिलेगा, like the one given to IRS, IPS or IAS officers. So my friend, the reality is that don't compare this job with UPSC kind of profiles. Those are administrative jobs and you have a lot of powers. लाल बत्ती वाली गाड़ी क्या, आपको पूरा का पूरा कैवलेड आपका चलेगा गाड़ियों का, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपको सलाम ठोकेंगे and you have really lot of powers. यहाँ पे ऐसी कोई भी पावर नहीं है. The only power which you might get here is in terms of the ability to be part of policy making where billions of people are looking up to you to control inflation, to make them financially inclusive. And that's really important for this country to evolve, to grow. तो उस टर्म्स में सोचेंगे तो पावर है, बट अगर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी, बड़ा कैबिन, यूपीएससी ऑफिसर के टर्म्स में सोचेंगे तो ऐसी कोई पावर नहीं है. गाड़ी तो भूल जाइए, लाल बत्ती वाली गाड़ी तो भूल जाइए, आपको गाड़ी तक नहीं मिलेगी. इनफैक्ट व्हेन यू get promoted say up 3-4 levels, then you start getting driver allowance. अभी कुछ भी नहीं मिलेगा. The next thing which you will not get is the status or the grade of gazetted officer. बहुत सारे लोगों को लगता है कि gazetted officer कोई बहुत महान चीज है, होती भी है, but it's not that only gazetted officer can be somebody who is really an officer. RBI grade B officer gazetted officer नहीं है. And there is a reason for it. Gazetted officer कौन होता है? Those who are actually appointed under the seal of president or the governor of the state. But RBI तो एक statutory body है, ये government body है ही नहीं, so gazetted officer बनने का तो कोई चांस ही नहीं है. मतलब वो दोनों चीजें लिंक्ड ही नहीं है. तो आप इस चीज को, अपने प्रोफाइल को gazetted officer से कंपेयर मत करें. Your profile is a different and I would say maybe even better than the gazetted officer. The next one is I would say infatuation to study abroad. बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरबीआई में जाकर बाहर जाने का मौका मिलेगा, केलॉग, वॉटन जैसे बिजनेस स्कूल्स में जाके पढ़ सकते हैं. कुछ हद तक सच है. आरबीआई बहुत अच्छा पैसा देता है अंडर द गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बट फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, गेट सिलेक्टेड देयर. आरबीआई आपकी सिलेक्शन में हेल्प नहीं करेगा, सिलेक्शन आपको खुद के दम पर लेना पड़ेगा. अंडर द गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे विल स्पॉन्सर योर फी, दैट्स इट. तो सिलेक्शन अपने आप में लेना इन दी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट. और अगर वो ले भी लिया देन विद इन आरबीआई देयर विल आल्सो बी अ कंपटीशन, बिकॉज अगर आरबीआई 8 लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है से विद इन अ ईयर, एक लिमिट होगा, और 12 लोग टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं, देन यू वुड हैव टू compete विद दोस 12 पीपल टू कम इन द टॉप 8 और टॉप 7 व्हाटएवर द नंबर इज. तो मुश्किल होगी, हो सकता है, बट द ओनली द स्मार्टेस्ट और द हार्ड वर्किंग और द इंटेलिजेंट will be eligible. Next is मैं डिप्टी गवर्नर तक बन सकता हूं. सही है, सच है, बट क्या बन पाएंगे? Again, you have to be the smartest in the room. You have to be excellent in your communication skills. Your analysis skills has to be top notch. तो आसान नहीं होगा. और मैक्सिमम लोग, मैं बता रहा हूं, CGM या प्रिंसिपल चीफ मैनेजर तक ही पहुंच पाएंगे. तो कुछ इक्का दुक्का होंगे, those who are outstanding, बाकी सब लोग यहीं पे होंगे. So you can have that inspiration to become a deputy governor. बट उसको इतना मत कीजिए स्ट्रॉन्ग, उस फैचुएशन को, कि मैं अगर ये नहीं बना तो मैं उदास हो जाऊंगा, मेरे लिए तो लाइफ एंड होने वाली सिचुएशन होगी. तो उतना उस पे प्यार मत डालिए, उस पोजीशन पे. यहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है. द नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी बनाऊंगा. भैया मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है द बोर्ड, द टॉप नॉच पीपल ऑफ आरबीआई, गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स. ट्रस्ट मी, at your initial level, even if you're working in the monetary policy department, you are just a cog in the wheel. You will just be analyzing reports, doing some data analysis, nothing else. But that is necessary to ultimately reach up to that level where you can efficiently or no significantly contribute to the monetary policy. Time लगेगा, 15-20 साल लग जाएं शायद, उसके बाद भी शायद चांस ना मिले या मिल जाए. So that would
डिपेंड अ लॉट ऑन योर परफॉर्मेंस, बट स्टार्टिंग में जीरो चांस। आरबीआई में एक बहुत ही बजिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत ही यंग टाइप वर्क कल्चर होगा, बहुत ही मोटिवेशनल वर्क कल्चर होगा। ठीक है, वर्क प्लेस अच्छा है, जॉब स्टेबिलिटी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू शो यू अ न्यूज by Entrepreneur India, where they mentioned that Raghuram Rajan, while he was a governor, he wanted to change three things at RBI. And one of those things was minimizing the bureaucracy, the slow moving things at RBI. And those things might irritate a few people. तो उससे आपका वर्क एनवायरनमेंट ज्यादा बजिंग लाइवली नहीं होगा, कहीं ना कहीं चीजें अटकेंगी, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, राइट? एंड I'm not sure whether this happened or not, but this has been covered by one of the leading magazines, Entrepreneur India. So there must be some truth behind this. The next is foreign postings. मैं तो इटली, यूरोप, यूएस तक जाऊंगा, फॉरेन पोस्टिंग्स मिलेंगी, घंटा मिलेगा आपको। आरबीआई डज नॉट हैव एनी फॉरेन ऑफिस, और अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती भी है, मोस्टली इट इज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अफ्रीका, या फिर कुछ डेवलप कंट्रीज में मिल जाएगी, मतलब सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज में मिल जाएगी, पर डेवलप कंट्रीज के पास ऑलरेडी बहुत टैलेंट है, दे डोंट रिक्वायर एनी पीपल ऑन डिपुटेशन फ्रॉम आरबीआई। तो फॉरेन पोस्टिंग्स रेयर है एंड दे आर नॉट टू द डेवलप कंट्रीज। यू माइट ऑल्सो गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट आरबीआई एट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, बट अगेन द चांसेस आर वेरी वेरी रेयर। ज्यादा फैचुएट मत होइए, हो गया तो ठीक है, बट अगेन यू हैव टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम टू रीच देयर। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, आरबीआई में मिलेंगे। कोविड में दिए थे बिकॉज दैट वाज एन इमरजेंसी, बाकी नहीं मिलेगा भाई, यू हैव टू बी ऑफिस। फ्लेक्सिबल आवर्स भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है ऑफिस 9 बजे है और आप 12 बजे दुम हिलाते जा रहे हैं कि मैं आ गया हूं। एक लिमिटेड पीरियड होगा कि 9 बजे का टाइम है तो आप 10 बजे तक आ सकते हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली देयर। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, 15 मिनट लेट पहुंचते हैं, राइट, आफ्टर अ सर्टन अलाउंस के आप 10 बजे तक आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 10:15 आ रहे हैं, देयर वुड बी पेनलाइजेशन फॉर दैट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, ये प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, आरबीआई में नहीं मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी कमियां बता दी हैं, व्हाई टू ज्वाइन आरबीआई? ठीक है भाई, रियलिटी बताइए, कमियां नहीं बताई हैं, ये बहुत सारी जॉब्स में नहीं मिलता है आपको। बट द बेस्ट थिंग व्हाई यू शुड बी ज्वाइनिंग आरबीआई, द फर्स्ट वन इन माय ओपिनियन इज भैया जॉब सिक्योरिटी। मतलब लाइफ में अगर सबसे बड़ी चीज किसी को चाहिए ना, वो है जॉब सिक्योरिटी। एंड इनिशियली यू विल नॉट रियलाइज दिस, बट वंस यू आर एट 40-45 ईयर्स ऑफ एज ना, हमारी लर्निंग ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है, मोटिवेशन अंदर कम हो जाती है, राइट? आई मीन व्हाट यू आर इन योर 20s यू विल नॉट बी इन योर 40s। तो जब जॉब सिक्योरिटी होती है ना, वो काफी ज्यादा हेल्प करती है अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए। सेकेंड इज वर्क लाइफ बैलेंस। एंड व्हेन आई से वर्क लाइफ बैलेंस, आई डू नॉट वांट टू से कि लोग आरबीआई में लेट काम नहीं करते हैं, लोग करेंगे, शायद 6 बजे ऑफिस है तो लोग 7 बजे 8 बजे तक करेंगे, बट नोबडी इज कंपेलिंग देम कि रुको आज ही करके जाओ। दैट इज वेरी रेयर बिकॉज दे एक्चुअली नो प्रेफर दिस काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सारे लोग ही प्रेफर करते हैं, वैसे ही किया जाता है। थर्ड इज सैलरी भाई, मतलब ठीक है सैलरी बहुत फाड़ू नहीं है कि आप कोई मर्सिडीज बेंज ले लेंगे या बहुत ही एक 5 BHK फ्लैट ले लेंगे, बट दिस इज डिसेंट गाइस। मतलब ठीक है, आपको प्राइवेट सेक्टर में इससे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट देन इट्स योर चॉइस। ठीक है, विद दिस काइंड ऑफ सैलरी इफ यू गेट जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, मेनी पीपल वुड प्रेफर दैट। एंड द फोर्थ वन इन माय ओपिनियन इज डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में, सेमी गवर्नमेंट जॉब टाइप्स में चले गए हैं और आप एक ही प्रोफाइल में अटक गए हैं। यू विल गेट टू वर्क इन लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सुपरविजन, करेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर आपका डेट मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, यू माइट गेट अ चांस। सो बहुत ही वर्क डाइवर्सिफाइड वर्क प्रोफाइल है, एंड यू विल गेट अ चांस टू मूव अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, लर्न इट, implement it. I think by the next 20 years, once you've worked in RBI, your profile will actually be shining. चमकेगा आपका resume. And then if you want to switch to the private sector, I'm sure you will have a lot of opportunities, but nobody will, again, because you get this job security, you get this work-life balance. So there are many reasons apart from this also, but I would say, again, वो अपनी अपनी preference पे depend करता है. So if you are up to these reasons, it's the right job. Go for it. But अगर बहुत ही फाड़ू लाइफस्टाइल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत पैसा, फॉरेन पोस्टिंग्स, वो या नहीं मिलेगा फ्रेंड, देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। एंड एक और चीज दिखाना चाहूंगा, इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर आरबीआई, एंड मोस्ट ऑफ यू वुड बी इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज अ गाइड बुक व्हिच वी हैव लॉन्च फॉर आरबीआई। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें दी गई हैं। वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
the detailed syllabus, and even the resources. The third one is the resources and the book list. So PYQs, detailed syllabus, and the book list and the resources. And this kind of information, if you start collecting, it will take you a lot of time to watch a lot of videos and read a lot of articles to find this information. Whereas we have compiled all this at one single place. तो इसको आज ही पढ़ें, आज ही download करें, and you can download this for free by going to the description link in this video. And this is about our courses. So we are offering Gold Pack, Silver Pack. In case you're looking for assisted preparation, you can try looking at these courses. Gold Pack is complete course for phase 1, phase 2 and interview, whereas Silver Pack is mainly for phase 2 and interview. For phase 1, we are giving only GA. And there is a description link in the description of this video where we are showing you some demo material. So I would say usko dekho, videos dekho, notes dekho, see whether now that's quality, that's comprehensive. If you're able to build that trust, then you're most welcome to the EduTap community. Have a nice day, guys. Bye bye. Jai Hind.